हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले तो बारिशें थी तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। आज का प्लान है संडे बाज़ार जाने का, तो चलो साथ में चलते हैं। आप भी देखें, मैं भी देखती हूँ, और इसे बचत बाज़ार भी कहते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या सही से मिलता है, क्या बचत से मिलता है हमें। अभी मैं पहुंची हूँ संडे बाज़ार, और यहाँ पे लगा हुआ था बहुत ही अच्छा सेल। मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी इसके पास, और वो भी सिर्फ 100 में। कोई बिलीव कर सकता है कि इतनी अच्छी चीज़ें, और वो भी 100 में। और उनके पास ही एक मेकअप वाला भी था, तो उनके पास भी अच्छा मेकअप था। फाउंडेशन बहुत ही अच्छी थी, और बहुत सारी पैलेट्स थी उनके पास जिनकी सेटिंग बहुत ही अच्छी थी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो और ये थी हमारी फ़र्स्ट परचेजिंग, जो हमने 100 वाली सेल में से ली थी। फिर उसके बाद एक और स्टॉल था जिनके पास ब्रांडेड कपड़ों के रेप्लिका थे, और मतलब हर तरह के रेप्लिका थे उनके पास, हर ब्रांड के। मैंने बहुत सारे ब्रांड चेक किए, उनके रेप्लिका उनके पास थे। और उसके बाद अगले वाले स्टॉल में उनके पास तो मतलब ओरिजिनल सूट्स थे, हर ब्रांड के। खादी हो, कोई भी ब्रांड हो, तो वो उनके पास अवेलेबल था। लाइक नॉर्मल प्राइसेस में, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। और ये मैंने सूट देखा था जो आई थिंक 1500 समथिंग का था, जो वो दे रहे थे 1500 में, और ओरिजिनल था। आई थिंक अलकरम का था मेरे ख्याल से, तो मुझे याद नहीं था, लेकिन उनका था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। और वहाँ शादी के कपड़े भी बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी उनके पास, और बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे मतलब पार्टी वेयर बंदा यूज़ कर ही सकता है। और चिकन के सूट भी अच्छे मिल रहे थे। और इस चिकनकारी में मुझे ये रेड सूट तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें बहुत सारे कलर्स थे, ब्लैक था, वाइट था, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स थे। और इन भाई के पास कट पीसेस थे ब्रांड्स के, मतलब कोई भी ब्रांड हो, जैसे शादी के कपड़े हो, कोई भी किसी भी टाइप का ना, तो इनके पास थे सारे। जैसे ये येलो वाला देख ले, मायूं के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाला देख लें, पर्पल वाला, वो ये भी अच्छा लग रहा था। और इनके पास ना ये वाइट में था, मतलब जो भी था ओवरऑल सारे 1500 में थे 2 पीस। और ये भाई कवर ढूंढ रहे थे मेरी मोबाइल के लिए, जो मिल ही नहीं रहा था इनको। मतलब ये छोटा कवर ना मेरे मोबाइल में डाल रहे थे, जो डल ही नहीं रहा था उसके अंदर। और यहाँ इस मार्केट में मुझे बच्चों की भी बहुत अच्छी वैरायटी नज़र आई, और अच्छे कपड़े थे वहाँ पे। मतलब 500 में शर्ट्स मिल रही थी, तो ये बुरी डील नहीं है मेरे ख्याल से, और अच्छे कपड़े थे। आजकल मुझे ये सूट तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और बहुत ही एक्सपेंसिव। और यहाँ पे ये बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में थे, जैसे 1500 में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारे शेड्स थे, और इनमें सिल्क में भी थे, और ऐसे नॉर्मल में भी थे, लॉन में भी थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी सूट थे उन भाई के पास, जो हम लोग शादी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। 2200 पर पीस था, और सॉरी 3 पीस था। और एक्चुअली मुझे चाहिए थे सिंपल में बहुत सारे सूट्स ना, तो फिर मुझे ये दिखा स्टॉल, उनके पास बहुत सारे कलर्स थे जो जो मुझे पसंद था। ये ग्रीन वाला बहुत अच्छा लग रहा था, और रेड था, वाइट था, पिंक था। मतलब बहुत सारे शेड्स थे जो अच्छे लग रहे थे, और 2 पीस 800 में, तो बहुत ही अच्छा था। और इन भाई के पास जो आजकल फ़्रॉक्स चल रहे हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स, वो उनके भी कपड़े थे। और मैं ये देख के हैरान रह गई थी, क्योंकि ये हम लोग ब्रांड से लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो इनके पास नॉर्मल प्राइसेस में थे, कुछ 500 में थे, कुछ उससे ज़्यादा थे, लेकिन अच्छा था। फैब्रिक उनका बहुत ज़्यादा अच्छा था, और अच्छे लग रहे थे। गोल्ड मार्केट कौन सा शॉप नंबर? UG3 नंबर।
और हम थोड़ा ही आगे गए तो हमें ये स्टॉल नज़र आया जिनके पास नेट में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और अच्छी भी थी। जैसे नेट में साड़ी बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, फ़्रॉक बन रहे हैं आजकल तो उनके पास बहुत अच्छा सामान था। और मैं ये मतलब हैरान हो रही थी कि मार्केट में इतना अच्छा मिल सकता है और नॉर्मल प्राइजेस में। और यहाँ जेंट्स की भी वैरायटी थी जो 400 में सूट पड़ रहा था। तो ये तो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि 400 में हमें कोई भी सूट मिल सकता है। फिर मैं गई थोड़ा ही आगे जो इन भाई के पास अच्छी वैरायटी भी थी और ये ख़ुद भी बहुत अच्छे थे और बहुत कोऑपरेटिव थे। मतलब जो भी पूछो तो वो अच्छी तरह आंसर देते थे। वैसे तो लोग जो होता है ना, मतलब वहाँ प्राइजेस उनकी फ़िक्स होती हैं, कभी हम कम नहीं करवा सकते। मतलब जो कर सकता है तो वो बहुत कम ही लोग हैं, कम करते हैं। और इन भाई के पास स्टिच में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, हर ब्रांड के स्टिच पड़े हुए थे। और मैंने खाड़ी से 3000 की शर्ट ली थी और यहाँ पे ये 500 की थी और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी। और ये बाज़ार जो है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक साइड न्यू आइटम्स है और सेकंड साइड पे लुंडा बाज़ार। और यहाँ पे हो गया था झगड़ा जो मैं बहुत शौक से देख रही थी। और यहाँ पे ये लोग देख रहे थे अपना नाम और मोइज़ा को अपना नाम नहीं मिला था। यहाँ ये शर्ट्स भी मिल रही थी जो कुछ यूज्ड में थी और कुछ न्यू थी। पैंट्स भी थी उनके साथ, बहुत सारे कलेक्शन थी पैंट्स की, जो अच्छी अच्छी वैरायटी भी थी इनके पास। कुछ में टैक्स लगे हुए थे और कुछ ऐसे थी तो ये 200 या 400 तक आराम से मिल जाती है। अगर बार्गेनिंग करनी आती है तो बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे इनके पास सेल थी, 100 में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। मतलब कर्टन्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो 100 रुपीज़ में मिल रही थी। और यहाँ पे ये कैप्स मिल रही थी जो भाई आई थिंक 200 में दे रहे थे ईच। तो इनके पास भी अच्छी वैरायटी थी। हाँ, होम डेकोरेशन की भी बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे ये फ्रेम्स हैं, इनके बहुत सारे फ्रेम्स थे, हर अलग अलग तरह के फ्रेम्स थे जो एक बार मिलेंगे इस संडे तो वो नेक्स्ट संडे पे नहीं मिलेंगे। तो हर दफ़ा ना एक न्यू वैरायटी थी। और ये बच्चों की वैरायटी थी जो यूज्ड में थे, 300 समथिंग के थे सूट्स, शर्ट्स थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास। और यहाँ इनके पास मेकअप था जो बहुत ज़्यादा था और अच्छा भी था। ठीक, जैसे पैलेट्स थी, बहुत सारी पैलेट्स थी। मैंने ये खोली थी, इनकी सेटिंग मुझे अच्छी लग रही थी। और बहुत सारी फाउंडेशंस थी, नेल पॉलिश थी, लिपस्टिक थी, बहुत सारी कलेक्शन थी इनके पास। और मुझे आगे जाके ये जोगर्स दिखे जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और आजकल जैसे चल रहा है ना वैसे ट्रेंडिंग वाले वैसे थे। और जो भी उठा ले तो कोई ना कोई ब्रांड का ही निकलता और अच्छे थे, लेकिन प्राइसेस इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी। और ये हील्स थी जो छोटी हील्स में भी थी, बड़ी हील्स में भी थी, कुछ न्यू थी कुछ पुरानी थी, लेकिन अच्छी थी। बहुत सारे कलर्स थे इनके पास और अच्छी वैरायटी इनके पास मौजूद थी। ये जोगर्स देखें और इनके पास सारे कलर्स अवेलेबल थे जो भी हो। और यहाँ पे आगे मुझे देखी ग्लासेस की, जिनके पास हर तरह के ग्लासेस थे, कलरफुल। और कोई भी वो 300 ईच में मिलता। मतलब कुछ में टैक्स थे और कुछ में नहीं थे, लेकिन अच्छे ग्लासेस थे जो बंदा पहन सकता है। और वॉचेस भी थी इनके पास। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये बाय कर लिया था वहाँ पे। और यहाँ ज्वेलरी की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अगर आपको इम्पोर्टेंट ज्वेलरी चाहिए तो आप ज़रूर जाएं वहाँ पे, चक्कर लगाएं और देखें वहाँ पे। और प्राइसेस भी इनकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। हाँ, बोल सकते हैं किसी वे से अच्छी मतलब थी, लेकिन अच्छी ज्वेलरी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी थी। जैसे ये सेट्स हैं, ये कुछ थे 700 के, कुछ 5 के, कुछ 300 के, लेकिन अच्छी प्राइसेस थी और अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ क्रॉकरी की भी बहुत अच्छी वैरायटी मौजूद थी, जो कुछ इम्पॉर्टेंट थी लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी।
ठीक है, तो मैं उसको कम नहीं बोल सकती, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। उसमें बहुत सारी वैरायटी थी। और यहाँ मेरी बहनें थोड़ी मस्ती में लगी हुई हैं और ये अब खुद में लगी हुई हैं आपस में। और यहाँ ये वैरायटी भी अच्छी थी स्टील की। और मेरी अम्मी आधे घंटे के लिए इनके साथ बहस कर रही थी। किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब भी अम्मी के साथ जाओ तो ये क्रॉकरी वाली चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और वहीं पे खड़ी रह जाती हैं। और यहाँ परफ्यूम्स भी मिल रही थी बहुत सारे ब्रांड्स की, जैसे जे डॉट है और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे उनके पास, जो पता नहीं ठीक थी कि नहीं थी, लेकिन थी उनके पास, जो 700 से लेकर 2000 तक मिल रही थी, लेकिन बहुत सारी थी उनके पास। और कुछ मुझे उन लोगों ने दिखाई खोल कर, तो मुझे लगी नहीं कि ओरिजिनल है, लेकिन थी उनके पास। और ये वाला सेट था उनके पास जो 1000 में मिल रहा था, जो मेरे ख्याल से तो वर्थ पाएंगे। और आगे दिखी मुझे ये स्लीपर्स जो बहुत अच्छी लग रही थी। और मुझे स्लीपर वैसे ही बहुत पसंद है, मैं हर जगह से लेती हूँ, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। लोगों को लगता है कि यहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं, तो कहीं पर कम होती हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा होती हैं, जहाँ कम नहीं हो सकता। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा फेस किया। जो आप लोगों ने किया वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या क्या, कौन कौन गया है मार्केट और किस किस ने इस तरह की सिचुएशन फेस किया, वो मुझे ज़रूर बताया। और लास्ट में मेरी बहनों ने ये 5 स्टार का बर्गर खाया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो जो मेरा व्लॉग ऐसे देख रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक अलग व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।